प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम टॉपिक शुरू करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स? विच गिव्स सूटी फ्यूम्स ऑन बर्निंग। और सूटी फ्यूम भी आपको बता रखा है, मतलब ब्लैक ब्लैक सा धुआं वहां पे निकले सूट के जैसे, तो सूटी फ्यूम्स देता है बर्निंग करने पर, उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और जो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्लासिफाई दो टाइप में किया है हमने, एक तो बेंजीनोइड और एक आपका नॉन बेंजीनोइड। ओके। तो ये आपके दो तरह के है हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। फर्स्ट इज बेंजीनोइड, सेकंड इज नॉन बेंजीनोइड। तो बेंजोनाइट में क्या होगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन रिंग कंटेन करे। एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन्स बेंजीन रिंग। तो जिन एरोमेटिक कंपाउंड के पास बेंजीन रिंग होगी ना, वो बेंजीनोइड होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीनोइड। और जो एरोमेटिक तो हो बट जिनके पास बेंजीन रिंग ना हो, एरोमेटिक कंपाउंड तो ये भी होंगे, विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग। जो एरोमेटिक तो हो बट जिनके पास बेंजीन रिंग ना हो, वो किस में आएगा, नॉन बेंजीनोइड में। तो अब अगर मैं एग्जांपल करती हूँ बेंजीनोइड के, तो फॉर एग्जांपल हमने लगा दिया बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, तो ये बन गया टोलिन। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा दिया, तो ये क्या बन गया, एनिलीन। तो ये आपके एरोमेटिक बेंजीनोइड कंपाउंड है। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड की, जैसे कि ट्रोपोन या ट्रोपोलोन हो गया। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटाइन। साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटाइन मतलब बेटा 7 कार्बन की चेन है, साइक्लिक है, 1 2 4 5 6 7। ठीक है। ट्राई इनाइल मीन्स 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 3, और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये क्या बन गया, साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटाइन। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड तो है बट इसमें कहीं भी बेंजीन रिंग नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने कर लिया साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, ये सेकंड एग्जांपल हमारा हो गया। साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। 5 कार्बन है तो पेंटा, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इनाइल, और नेगेटिव चार्ज है तो एनायन। इसका नाम बढ़ गया साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन। तो इन दोनों में क्या है बेटा, कि एरोमेटिक तो है बट इनमें कहीं भी बेंजीन रिंग नहीं है। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड के। ठीक है। तो ये आपकी दो टाइप होगी, एरोमेटिक में बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड एंड नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद की हम बात करते हैं, तो हमने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब भी करेंगे अभी हम। हक्कल रूल आपको पूरा करवा रखा है ना, वही है, पहले आप ये कर लो। तो पहले मैंने आपको करवाया था हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी,
डिटेल्ड इस टॉपिक को अब हम नहीं करेंगे, पहले आपको बहुत ढंग से मैंने करवा रखा है पूरा टॉपिक। हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, तो आपको पता है कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, उसको कंफर्म करने का पैरामीटर हमारे पास होता है हक्कल्स रूल। तो हक्कल रूल क्या क्या कहता है, कुछ इसकी कंडीशन थी, जिसकी पहली कंडीशन क्या थी कि जो भी आप सिस्टम ले रहे हो दैट मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक हो, वो प्लेनर हो। प्लेनर का मतलब क्या होता है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो और एक पाई बॉन्ड हो, और उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो। उसमें कंप्लीट क्या है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन समझते हो ना बेटा, जैसे कि हो पाई सिग्मा पाई, या क्या हो जाए पाई सिग्मा पॉजिटिव, या पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, इनमें से कोई भी एक कॉन्जुगेशन हो। ठीक है, तो सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक पाई बॉन्ड होगा। साथ में कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब क्या, भी पाई सिग्मा पाई हो गया, या पाई सिग्मा पॉजिटिव हो गया, पाई सिग्मा नेगेटिव हो गया, या पाई सिग्मा लोन पेयर हो गया, इनमें से कोई भी एक कंडीशन उसके अंदर होनी चाहिए। अगली हम बात करते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड वही होगा जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4n+2 क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसमें n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, वैल्यू ऑफ n स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब मान लो अगर n की वैल्यू 0 है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आए, 2। तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 6 हो, या 10 हो, या 14 हो एंड सो ऑन। जिसके पास इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही सिस्टम कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। तो ये सारी हक्कल रूल की कंडीशन थी किसी भी कंपाउंड को पता करने की, ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, आपको ध्यान आ गया होगा। जिनके पास ये कंडीशन होगी वो एरोमेटिक है, जिसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एंटी एरोमेटिक है, और जिसके पास से कुछ भी नहीं होगा वो नॉन एरोमेटिक था। अब देखो सेकंड हमने ये भी किया था, जिसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो वो कैसा कंपाउंड था, एंटी एरोमेटिक। बाकी सारी कंडीशन सेम थी, वो कैसा कंपाउंड था, एंटी एरोमेटिक। और इसमें n की वैल्यू कहाँ से शुरू थी, 1 से, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वैल्यू ऑफ n 1 लूंगी तो 4, 4 के बाद 2 हो जाएगा तो 8, जिसके पास 4, 8, 12 इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो वो किसका एग्जाम्पल था, एंटी एरोमेटिक का। और जिसके पास ये दोनों ही कंडीशन ना हो वो आपका नॉन एरोमेटिक था। तो ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही करवा रखा है बेटा, वैसे आपको बता दिया है दोबारा से, लेकिन डिटेल्ड हमने ये पहले कर रखा है हक्कल रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी में। यहाँ मैंने 30-40 एग्जाम्पल्स आपको करवा रखे हैं इस टॉपिक के, तो एक बार दोबारा आप उसको रिवाइज कर लेना। ओके, कर लो, इसको बता देना हो जाए तब। अब इसके बाद हम करेंगे बेटा पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। छोटी सी डेफिनेशन है वैसे ही कर लेते हैं हम, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग होती है, जो एरोमेटिक कंपाउंड हो कंटेन मोर देन 1 रिंग। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स containing more than one benzene ring। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन बेंजीन रिंग उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये लिया एंथ्रासीन या नेफ्थलीन, पहले हम कर ले।
बेटा ये स्ट्रक्चर है नेफ्थलीन का, तो इसमें कितनी बेंजीन रिंग है? 2। तो ये नेफ्थलीन हो गया, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, मोर देन 1 रिंग होगी इसमें। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल हो गया एंथ्रासीन का। एंथ्रासीन कंटेन करता है 3 बेंजीन रिंग, 1 2 एंड 3, जिसमें 3 बेंजीन रिंग होगी, वो आपका हो गया एंथ्रासीन। ठीक है, तो नेफ्थलीन और एंथ्रासीन ये आपके 2 एग्जांपल हो गए पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के। इसके बाद नेक्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। छोटी छोटी बातें हैं, कुछ देख लो बेटा। नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो बेटा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो प्लेनर भी होते हैं वही सेम, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी होती है, लेकिन जिनमें कोई हिट्रो एटम होता हो, लाइक एज नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। फॉर एग्जाम्पल विच कंटेन्स विच आर एरोमेटिक, जो एरोमेटिक तो होते हैं बट कंटेन्स any heteroatom but contains any heteroatoms like as sulfur, nitrogen, oxygen, इनमें से कोई भी हो। ठीक है, contains any heteroatom instead of carbon in a closed cycle। कार्बन की जगह पर ये कोई भी हिट्रो एटम आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे पहला हो गया पिरिडीन, C5H5N। इसे हम बोलते हैं पिरिडीन। आप देखो ये एरोमेटिक है, रूल फॉलो करो, सब कुछ एरोमेटिक का है, लेकिन इसमें क्या है? कार्बन एटम की जगह नाइट्रोजन आ गया, तो हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये सब मैंने तुम्हें करवा भी रखे हैं पहले, जैसे फ्यूरेन हो गया। ये सब एग्जांपल्स है, जीओसी में करवाया था तुम्हें। जैसे ये ओ लगा दिया मैंने, यहाँ पे ओ पे 2 लोन पेयर है, फ्यूरान हो गया ये। ऐसे थायोफीन भी है, बस ओ की जगह पे क्या आ जाएगा? एस। तो ये क्या बन गया? थायोफीन। सेम ऐसे पायरोल भी आप कर सकते हो। तो ये सब एरोमेटिक तो है, लेकिन इन सभी में बेटा कोई ना कोई हिट्रो एटम आ गया। तो ये एग्जांपल हो गए हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। ठीक है, कर लीजिए। बता देना हो जाए तब। एन्युलिन्स। नेक्स्ट इज एनुलिन्स। तो एनुलिन्स में क्या होता है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होती है। एनुलिन्स भी एरोमेटिक कंपाउंड ही होते हैं, तो क्या कहेंगे आप? कंप्लीटली conjugated। एनुलिन्स आर कंप्लीटली conjugated। मोनोसाइक्लिक, सिर्फ एक ही साइकिल होगी क्लोज इसमें, मोनोसाइक्लिक। और बहुत सारे डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, पोलीइन्स होंगे। पोली मतलब मैनी, इन मतलब की डबल बॉन्ड, तो पोलीइन्स होंगे। कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, containing even number of carbon atoms। ठीक है बेटा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी होगी। मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही साइकिल होगी टोटल आपकी। पॉलीइन्स मीन्स उसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और साथ में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। तो वो सब किसका एग्जाम्पल होता है आपका? दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एनुलिन्स। तो इसका पहला एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मैंने ये लिया,
अब अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हो तो इसका आईयूपीएसी नेम तो क्या होगा, साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट ए, ब्यूटा, 1 और 3 पर 2 क्या है, डबल बॉन्ड, इसका आईयूपीएसी नेम तो क्या है, साइक्लोब्यूटा 1,3 डाईइन। लेकिन कई जगह आप कॉमन नेम देखते हैं, कॉमन नेम ये मिलता है। इसमें टोटल कितने कार्बन है भाई, टोटल इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड है इसमें 2 जगह, तो ये एनुलीन है और 4 कार्बन का एनुलीन है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 4 एनुलीन। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 4 एनुलीन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे बेंजीन है बेटा, बेंजीन 6 एनुलीन होता है, 8 एनुलीन का भी हो जाएगा, 8 वाला कर लेते हैं। तो मान लो हमने ये एग्जांपल लिया। अब इसका आईयूपीएसी नेम आप लिखोगे तो क्या बनेगा, 8 कार्बन है तो साइक्लो, सॉरी क्लोज है तो साइक्लो, 8 कार्बन है तो ओक्टा, 4 जगह है तो टेट्रा, 1 पे, 3 पे, 5 पे और 7 पे क्या है, ई। बल्कि इस टेट्रा को आप यहाँ की जगह यहाँ लिखे, इसे ये लिखो आप, साइक्लो ओक्टा 1357 टेट्राईन। ठीक है बेटा। और वैसे ये एजुलीन भी है, क्यों, इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, पोलीइन है और सिंगल साइकिल है, मोनोसाइक्लिक भी है, और 8 कार्बन का है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 8 एनुलीन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 एनुलीन। तो ये आपका एनुलीन हुआ, समझ गए होंगे। तो बेटा अब हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का। तो पहला मेथड है बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये आपको ध्यान होगा, मैंने कल भी करवाया था, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या करना है, हमें 3 मोल लेने हैं ना इथाइन की, और रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में उसे हीट करना है हाई टेम्परेचर पे। तो देखो कल हमने ये किया तो था, 3 मोल इथाइन के लिए थे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमने क्या लिया, 3 मोलिक्यूल्स ऑफ इथाइन, और यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दी थी, रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन। तो तीनों यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो थे आपके पाई बॉन्ड, उसकी शिफ्टिंग होगी 1 2 और 3। और ये क्या बन गया था बेटा, 6 के 6 कार्बन हो गए थे आपके, ट्रिपल से डबल हो गए थे। हाँ बेटा ये बन गया था ना C6H6। जनरली हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेंजीन। बस हो गया। तो पहला मेथड हुआ बाय द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये कल भी मैंने तुम्हें समझाया था, तो कुछ नया इसमें है नहीं, तो आप कर लें। सेकेंड मेथड है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। तो ये देखो बेटा बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है, जब भी आपको फिनोल से बेंजीन बनाना हो इसी का आप यूज करेंगे। तो आप फिनोल ले, बेंजीन रिंग पे OH क्या होता है, फिनोल। इसमें चाहे तो ये लिख लो बेटा और करके, C6H5OH, यही तो होता है ना फिनोल। अब इसकी रिएक्शन मैंने जिंक डस्ट से करी, तो यहाँ से ये Zn और यहाँ से ये O क्या माइनस कर दिया, ZnO। ठीक है बेटा, क्या करा मैंने, ये वाला O, ये O और ये वाला Zn क्या माइनस हो गया, ZnO। मतलब बेटा ये वाला O तो निकल गया ना, तो क्या बच गया बच्चों, C6H5, और इसमें ये एक H और जुड़ जाएगी, तो ये बन गया C6H6। या इसी को हम यू बना ले, क्लोज करके बनाए तो बेंजीन। तो बन गई ना बेंजीन C6H6। ठीक है।
आया समझ में? तो कैसे हम फिनोल लेके रिएक्शन कर सकते हैं जिंक डस्ट के साथ और उससे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? बेंजीन। कर लो ये मेथड आप। बता देना हो जाए तब ये, और कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। इसके बाद थर्ड मेथड है हमारा बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ, बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। by decarboxylation of sodium salt of benzoic acid in presence of soda lime. In presence of soda lime. आपको सोडा लाइम पता है, सोडा मतलब कास्टिक सोडा NaOH, और लाइम मतलब क्विक लाइम CaO। ठीक है, सोडा का मतलब यहाँ पे क्या है, कास्टिक सोडा है NaOH, और लाइम मतलब यहाँ पे क्विक लाइम है CaO। तो हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का। कैसे वो देखो बेटा। तो आपको पता है बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH। बच्चों बेंजोइक एसिड होता है बेंजीन रिंग पे COOH। अब मैं H की जगह लगा दूं Na, तो इसका नाम बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट। H की जगह मैंने Na लगा दिया तो ये बन गया सोडियम बेंजोएट। और अब इसकी रिएक्शन में सोडा लाइम से कर दूं तो प्लस मैंने कास्टिक सोडा ले लिया NaOH। लाइम यहाँ पे काम करेगा सिर्फ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, तो प्लस मैंने इसमें क्या ले लिया CaO। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा देखिए, रिमूवल ऑफ CO2 होगा फ्रॉम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब बच्चों ये निकल जाएगा, जरा ध्यान से देखो इसमें क्या निकल जाएगा, दोनों ये Na2, ये C और 3 ये O, मतलब क्या निकल गया ये Na2CO3। और प्लस में क्या बच गया बच्चों, ये C6H5 है। मैं इसे चाहूं तो ये भी लिख सकती हूँ ना, देखो इसी को मैं और करके क्या लिख लूं, C6H5 COO Na। तो ये C6H5 है, इसको ये एक H और मिल गई, मतलब ये क्या बन गया C6H6, बेंजीन बन गया, है ना। तो बेंजीन बन गया और प्लस में क्या निकल गया Na2CO3। तो ये मेथड आपको समझ में आया डीकार्बोक्सिलेशन का। डीकार्बोक्सिलेशन होता है रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम द सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कर लो ये मेथड, फिर नेक्स्ट मेथड करते हैं इसके बाद। फोर्थ मेथड है रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। फोर्थ मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ हम क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे, ठीक है, निकल और एल्यूमिनियम एलॉय के साथ। तो हमने लिया क्लोरोबेंजीन, इसे ये बना लो या सिर्फ ये लिख लो C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसमें दो मैंने डाल दी नेसेंट हाइड्रोजन। दो इसमें क्या डाल दी, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब होता है जस्ट बॉन्ड, जो अभी भी बनी है। इसमें दो हमने क्या डाल दी, नेसेंट हाइड्रोजन। और इसकी रिएक्शन हमने कर दी निकल और एल्यूमिनियम के एलॉय के साथ। हमने किसका एलॉय ले लिया, निकल और एल्यूमिनियम का, और साथ में हमने इसमें डाल दिया NaOH। एलॉय ले लिया निकल एंड एल्यूमिनियम का, और साथ में हमने इसमें क्या डाल दिया NaOH। तो बच्चों अब क्या होगा देखो, यहां से तो एक H और यहां से एक Cl, साइड में क्या चला जाएगा HCl, साइड में क्या चला गया HCl, प्लस में क्या बच गया बेटा
ये C6H5 था ना, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा है, तो ये C6H5 था और यहाँ 2H थी, तो एक H तो विद Cl बाहर चली गई, एक H अभी बची है, मतलब C6H5 में एक H और जुड़ गई, मीन से क्या बन गया, C6 से H6। तो ये फिर से क्या बन गया, C6 से H6 बन गया बेंजीन, और प्लस में क्या निकल गया, HCl निकल गया। ठीक है, तो ये हम मेथड क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं बेंजीन की, कि किस किस मेथड से हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी हमारे ये 4 मेथड हो चुके हैं, कर लें आप इन्हें।